नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आई प्रॉब्लम्स की, जो खतरनाक हैं, जो नहीं खतरनाक हैं। जो खतरनाक हैं उनका ही पता लगाएंगे। जो आप को रेफर नहीं करना है, कम खतरनाक है, तो वो कैसे पता लगाएंगे। इन इन सभी बातों का आज आपसे जिक्र करेंगे। तो आपने हिस्ट्री लेनी है पहले। तो पूछना है कि मॉर्निंग क्रस्टीनेस, जो आईलैश हैं उनमें रिचार्ज तो नहीं होता। वो सिम्टम होंगे एलर्जी या स्ट्राई या हार्डियोलम या वायरल कंजक्टिवाइटिस या एलर्जी होगी या ड्राई आई होगी। तो वो पेशेंट आपको बोलेगा पस निकलती है, तो तब उसको पूछना है कि निगाह में तो फर्क तो नहीं पड़ा, या कोई ऐसा तो नहीं लगता को आँख में फौरन बॉडी पड़ गई हो, या आँख नहीं खोल सकता हो, रोशनी नहीं देख सकता हो। तो उससे पता चल जाएगा कि ये खतरनाक है कि नहीं। यदि उसको ऐसा लगता है कि कुछ आँख में फौरन मोड़ी है, जहाँ लाइट से वो लाइट से बचता है, अंधेरा में रखना चाहता है, वो एमरजेंसी होती है, तो बैक्टीरियल कैरेटाइटिस की निशानी होती है। यदि नट की प्रॉब्लम हो या इन्फ्लामेशन हो कंजक्टिवा की, उसमें हॉर्न बॉडी की सेंसेशन नहीं आती और ना ही रोशनी से डर लगता है। तो आपको पेशेंट एग्जामिनेशन रूम में बैठा मिलेगा, आंखें खुली, तो उसको रोशनी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो बनाइन को खतरनाक नहीं वो बात होती। आमतौर पर जुकाम वगैरह होता है साथ में, या खांसी वगैरह होती है, या गठियाँ वगैरह गले में होती हैं, वो खतरे की बात नहीं होती। तो जो पेशेंट खतरनाक बीमारियाँ हैं, जैसे इन्फेक्शियस कैरेटाइटिस, आयराइटिस, एंगल क्लोजर ग्लाकोमा मोतिया, काला मोतिया, तो उन लोगों को यदि आई वॉल की टेंडरनेस है, या परपेशन के रिफ्रेश है, या आँख में पेस्टी वाइटनेस आ गई है, तो स्पेशली कालापन है जो आँख का, उसके इर्द गिर्द गोल गोल चक्कर के साथ ही में रेडनेस है, तो वो खतरनाक होती है। तब आपने एग्जामिन करना है। विजुअल एक्यूटी आपके पास चार्ट होगा, स्नैलिंग चार्ट, उससे देख लें। जहाँ पूछ लें को आँख देखने में कमी तो नहीं आई, तो यदि आँख की दिखने की शक्ति कम हो गई है, तो वो अच्छी निशानी नहीं है। तो क्या होता है, यदि देखने में
शक्ति कम हुई है तो फौरन बॉडी सेंसेशन, फौरन आँख में कुछ पड़ा हुआ लगता है, जो लाइट से परेशानी होती है तो वो खतरनाक हो सकती है। फिर आपने पेन लाइट एग्जामिनेशन करना है तो उसमें क्या देखना है, पीपल को देखना है, एंटीरियर वहाँ का बाहरी हिस्सा है उसको देखना है। कुछ सिर्फ की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही देखना ये है जो पीपल होता है, जो काला सा ऐसा होता है आँख के बीच में, वो लाइट को रिएक्ट करता है कि नहीं। यदि वो फिक्स है, आधा डायलाइट होने का फिक्स है, वो निशानी हो सकती है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा की। वो उसमें लाइट से को रिएक्ट नहीं करता, वो 4 और 5 मिलीमीटर का डायमीटर होता है। तो यदि पीपल का साइज 1-2 मिलीमीटर का होता है और पेन पॉइंट पीपल बोलते हैं उसको, तो वो कॉर्नियल अब्रेजन आँख की कॉर्निया को रगड़ जाना, या एनाफिलेक्सिस केराटिटिस या आयराइटिस हो सकती है। तो अब्रेजन का पता चल जाता है फ्लोरेसेंट डाई से, यदि को स्टेन हो जाए तो अब्रेजन होता है। यदि फ्लोरेसेंट डाई पिकअप ना हो तो वो आयराइटिस होती है। तो फॉरेन बॉडी सेंसेशन दोनों में होती है। अब्रेजन, कॉर्नियल अब्रेजन ट्रॉमा वगैरह से हो सकता है। तो यदि ब्लंट ट्रॉमा हो आई का, शॉर्ट बॉल खेलने से लग जाता है या मुक्का मारने से, तो उसमें कॉर्नियल की फाइंडिंग नहीं होगी। को फ्लोरेसेंट डाई से स्टैन करेंगे तो फ्लोरेसेंट पिकअप नहीं होगी, तो वो ट्रोमाटिक आयराइटिस होगी। अब डिस्चार्ज देख लेना, को पीला डिस्चार्ज तो नहीं हुआ, वो डिस्चार्ज हो तो मटीरियल कंजक्टिवाइटिस या केराटिटिस होगी। तो कंजक्टिवाइटिस में कोई पेन लाइट डालने से अपेस्टी नहीं होगी, तो धुंधलापन नहीं होगा, और या फ्लोरेसेंट की डाई डालने से डाई पिकअप नहीं करेगी। फिर देखना है रेडनेस का पैटर्न क्या है। यदि सारी आँख में रेडनेस है और साथ में लिड की भी रेडनेस है, तो वो कंजक्टिवा, सारी आँख की कंजक्टिवा की प्रॉब्लम है, इसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। वो बैक्टीरिया से हो सकता है, वो वायरस से हो सकता है, एलर्जी से हो सकता है, कोई केमिकल बढ़ जाए आँख में उससे हो सकता है, ड्राई आई से हो सकता है। तो इन सभी में सभी म्यूकस मेम्ब्रेन सभी अंग मालूम होगी, दोनों तरफ होगी। तो सिल्ली यदि कालेपन के पास रेडनेस हो, वो खतरनाक होती है। वो एनाफिलेक्सिस केराटिटिस, आयराइटिस और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में हो सकती है। तो
फिर आपने देखना ना रेडनेस को पूरा खून तो नहीं लगता, तो यदि खून वाट हिस्से में खून हो वो खतरनाक नहीं होती, वो सब कंजक्टाइवल हेमरेज होती है, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो आँख रगड़ने से जहाँ को चोट लगने से, जहाँ को ब्लड देना खा रहे हैं उससे हो सकती है। तो यदि वाइट स्पॉट देखे आँख में, आपकी जब फौरन बॉडी चुभ जाए आँख में, तो वो इन्फेक्शन कैरेक्टर हो सकती है, जहाँ को फौरन बॉडी हो सकती है। तो ये वाइट पेस्ट ही है जो फ्लोरेसन डालने की जरूरत नहीं है, वैसे ही दिखाई दे, वो निशानी हो सकती है इन्फेक्शन कैरेक्टरिस्टिक की। तो तब आखिर में आपने फ्लोरेसन डाई डालनी है, तो यदि ब्रांचें दिखें, वो भी सिंपलेस कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। वो कैसी दिखती है? यदि टॉर्च डालने से लेयर जैसे खून की